Dr. Gautam Singh's Clinic. Prescription for living. नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन यानी कि रक्तचाप के बारे में। दोस्तों, हाइपरटेंशन जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे हृदय को, हमारी आँखों को, हमारी किडनी को और हमारे ब्रेन को कमज़ोर कर देती है और इसकी वजह से जो है वो मौत भी हो सकती है। हाइपरटेंशन एक लीडिंग कॉज है हार्ट अटैक का। हाइपरटेंशन एक लीडिंग कॉज है स्ट्रोक का, यानी कि जिसको हाइपरटेंशन है उसको दिल की बीमारी, उसको ब्रेन में लकवे की बीमारी या उसको किडनी फेलियर की बीमारी, किडनी की प्रॉब्लम ये हो सकती है। तो हाइपरटेंशन को पहचानना, इसको कंट्रोल करना और इसके बारे में जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आज इसको जानने की कोशिश करते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है जब ब्लड हमारी आर्टरीज से फ्लो करता है तो वो कितना फोर्स हमारी आर्टरीज के ऊपर डाल रहा है वो हमारा ब्लड प्रेशर होता है। और अगर ये सेफ लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ये हाइपरटेंशन हो जाता है और इसको जो है वो एक बीमारी की श्रेणी में दे दिया जाता है। दोस्तों, अगर हम जानने की कोशिश करें कि हाइपरटेंशन की बीमारी के बारे में पता कैसे चला, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले ब्लड प्रेशर मापने की कोई मशीन नहीं होती थी, पता नहीं चलता था कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है कि कम है। मगर फिर जो है एक मशीन निकाली गई जिसको हम बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी बीपी मेजर करने की मशीन, जो मर्क्यूरी से चलती थी पुराने ज़माने में। तो वो मशीन जो है जब डिवाइस हुई और उसके अंदर ये देखा गया कि जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है, तो इसमें डायग्नोस करते थे खाली ब्लड प्रेशर कितना है, और ज़्यादा हो या कम हो इसका कोई मायने नहीं होता था। मगर जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उन्होंने ये नोटिस किया कि जो लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उन लोगों की मौत जल्दी हो जाती है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने इसको जो है वो इंश्योरेंस से बाहर कर दिया कि जो लोगों को ब्लड प्रेशर है उनको हम इंश्योरेंस नहीं देंगे। तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत रीसेंट बातें हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने ये आइडेंटिफाई किया कि जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उनकी मौत जल्दी हो जाती है। और उसके बाद पूरी दुनिया का, पूरी डॉक्टर जगत का ध्यान उसके ऊपर गया और ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज होने लगी। आजकल ब्लड प्रेशर की बहुत नई नई दवाइयाँ आ गई हैं जिससे कि जो है वो बीमारी का इलाज जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो ये थी हिस्ट्री हाइपरटेंशन की। और आप जानते हैं कि पहले हाइपरटेंशन को ट्रीट कैसे करते थे? तो डॉक्टर्स के पास जो है वो हाइपरटेंशन का सिर्फ एक इलाज था, वो ये कि आपका जो है वो खून निकालते थे, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर जो है वो छेद करके या आपकी बॉडी में कट्स लगा के जो है वो खून निकाला जाता था, जिससे कि ब्लड की मात्रा कम हो जाए और ब्लड प्रेशर कम हो जाए। इससे ब्लड प्रेशर तो कम हो जाएगा, मगर ब्लड प्रेशर कम होने के बावजूद भी ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रूल तरीका है और ये कोई जो है वो साइंटिफिक तरीका नहीं है इस बीमारी का इलाज। तो पहले इसको जो है वो बड़ा प्रैक्टिस किया जाता था। आज के ज़माने में ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिससे ब्लड प्रेशर को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऐसी दवाइयाँ हैं कुछ जिनके तो साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत फ़ायदे दे सकते हैं। जैसे कि एक दवाई है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, मगर साथ साथ जो है वो जो टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है या दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जब कुछ लोगों की जैसे एग्ज़ाम में जाने से पहले टेंशन होती थी ना, तो इस तरह की टेंशन जब हमें होती है तो उसको भी जो है ये कम कर देती है। तो हुई ना अच्छी बात, अच्छे साइड इफ़ेक्ट। या एक ब्लड प्रेशर की दवाई ऐसी भी है जो हम ऐसे लोगों को देते हैं जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिनको जो है वो गठिया की प्रॉब्लम है, तो उनको गठिया की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर की दवाई यूरिक एसिड को भी कम करती है। तो देखिए, साइड इफ़ेक्ट भी जो है वो फ़ायदे वाले आजकल आ गए हैं। तो हम लोग बहुत सोच समझ के इस हिसाब से आपको दवाइयाँ देते हैं। मगर आज भी कुछ लोग जो है वो पार्क में जाते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, भाई तुम कौन सी खा रहे हो? मैं ये खा रहा हूँ, तो चलो मैं भी ये खा लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है। पहले ज़माने में जो दवाइयाँ थी, आज के ज़माने में जो दवाइयाँ, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हम दवाइयाँ ऐसी डिसाइड करते हैं आपके लिए जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको फ़ायदे में रहें। तो दोस्तों, ये तो बातें हुई कुछ ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर हमने देखा कि नुकसान पहुंचाता है हमारी आंखों को, जिसमें धुंधला दिखने लगता है या कम दिखने लगता है, और हमारे दिल को, जिसमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे दिमाग को, जिसमें स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी किडनी को, जिसमें किडनी फेलियर हो सकती है। और मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमें पता चल जाता है, या हमारा ब्लड प्रेशर जो है जब भी इंक्रीज़ होता है तो ऐसे कैसे हो सकता है, हमें तो गुस्सा ही नहीं आता तो हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। ब्लड प्रेशर का नाम जो है, दूसरा नाम साइंस ने दिया है साइलेंट किलर। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो ऐसी बीमारी है जिसके बारे में पता ही नहीं चलता, उसके कोई सिम्टम्स ही नहीं होते। जब तक सिम्टम्स होते तब तक तो बहुत देर हो चुकी है।
तो आप ऐसा कोई सिम्टम चाहते नहीं है कि आपके सर में दर्द हो रहा है या नाक से खून निकल रहा है। हाँ, सर में दर्द होता है अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या नाक से खून निकल सकता है अगर आपको स्ट्रोक आने की संभावना हो सकती है, मगर आप उस लिमिट तक जाना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि आप उस तक पहुँचें। तो ब्लड प्रेशर को डायग्नोस कैसे करेंगे? ब्लड प्रेशर को डायग्नोस करने के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, या ब्लड प्रेशर की आजकल मशीन आम तौर पे जो है वो मार्केट में मिल जाती है। आप इत्मीनान से बैठ के जो है घर में भी अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक जो है ये मशीन जो है वो अच्छी रीडिंग देती हैं, और कम से कम आपको कुछ आइडिया तो हो जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। तो ये ब्लड प्रेशर हम देखते हैं, पहले ज़माने में हम देखते थे 65 साल से ऊपर लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, मगर आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि यंग लोग यानी कि 25 साल 20 साल के लोग भी जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा के आ रहे हैं। तो अगर आप जो है वो 20 साल के 25 साल के हैं और मेल हैं, और स्पेशली अगर जो है वो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए कि आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली साल में एक बार कम से कम डॉक्टर के पास जाके चेक कराते रहें। अपनी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, जिससे कि आपको कोई हार्म ना हो और आप जो है वो एकदम सडनली जो है वो शॉक में ना आ जाए जब पता चले कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप सिम्टम्स की वेट मत करिएगा, और आप ब्लड प्रेशर को जो है गुस्से से कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि गुस्सा अलग चीज़ है और ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने आपको बताया कि कितना प्रेशर आपकी आर्टरीज के ऊपर जो ब्लड डाल रहा है, उसके मेजरमेंट को ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये थी आज ब्लड प्रेशर की बात। हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे और हम बात करेंगे शुगर के बारे में। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनके पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। हो सकता है कि कोई इस वीडियो को देख के और अपनी जान बचाने में जो है वो सक्षम हो जाए या आने वाले खतरे से बच जाए, तो ये तो काम बहुत अच्छा होगा। आपको ये काम करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जब मेरे को खूब लाइक्स मिलते हैं, खूब व्यूज़ मिलते हैं, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर आप जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब टू द चैनल, और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगले टॉपिक के साथ, जो रहेगा हमारा डायबिटीज़।